इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आप लो जी, नवा कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। आप मतलब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। आप अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया भाई। मैं अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आएंगे। भाई चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भाई इंडिया का तो हम जानते हैं वर्ल्ड का पावरफुल बोर्ड है, अमीर तरीन बोर्ड है। अब तो जैसा आईसीसी चेयरमैन बन गए, तो इंडिया तो हमें पहले से ही पता था हमारे काबू में नहीं आएगा। नहीं, बाकी तो आ रहे हैं, इंडिया का बाप भी आएगा। इंडिया ना आया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के बजा दिया, इनको घुसा दिया उन्होंने पकड़ के। खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, व्हाटएवर द रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है, काफी लोगों को पता भी होगा जो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगा जो दो तीन रोज के अंदर जो चीजें हुई थी। हेलो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर और एक नया अपडेट सुनने को मिल रहा है कि अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मना कर दिया है। तो लो भाई, अब पीसीबी का टेंशन और भी बढ़ गया है। पहले इंडिया मना कर दिया, अब अफगानिस्तान, और बाद में देखो सब टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मना कर देंगे। तो पाकिस्तानियों थोड़ा बच के सोशल मीडिया पर बातें करो, ज़्यादा भौंको मत, नहीं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ही कैंसिल हो जाएगा। भारत के आगे झुके रहोगे तो तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो पाकिस्तान मीडिया कैसे सोशल मीडिया पर रो रहा है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इस ट्रॉफी का जो नया फॉर्मूला सामने आया है, इसमें 3 साल के लिए फॉर्मूला इसे पाकिस्तान भी जो आईसीसी इवेंट भारत में होंगे न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेगा, और भारत भी न्यूट्रल वेन्यू पर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें पाक भारत मैचेस होंगे। तो हैरान होंगे कि एक छोटी सी चीज़ है जो कि डे 1 से हम कहते आ रहे हैं और उसका नाम बदल कर रखा जा रहा है। तो एक बहुत ही फनी सी चीज़ है जिसमें हाइब्रिड मॉडल क्या होता है कि अगर एक जगह पर किसी को एतराज़ है कि हमें यहाँ पर नहीं खेलना है, या किसी के पास कोई होस्टिंग राइट्स होते हैं, तो जब वो राइट्स उठाकर किसी और को नहीं, मतलब उस वेन्यू की तरह का वेन्यू कहीं और बना दिया जाता है, जिसके होस्टिंग राइट्स उसी के पास होते हैं जिसको पहले दी गई होती है कोई भी टूर्नामेंट। कोई भी बातें ये चल रही है जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला हरभजन से आके, भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छुट जाए। मैं आपको कितने दिनों से भौंक रहा हूँ भाई, इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये आ रही, उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली बता रहा हूं, ऑफिशियल्स उनके, ये कोई दूसरी बात नहीं कि कोई सोर्स ने मुझे बताया है या कोई न्यू, ऑफिशियल बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए थे, वो मैं बताऊंगा तो नहीं, आप सब देख लेना खुद ही। उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पीसीबी के साथ की है लड़ाई, और अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से। हाइब्रिड मॉडल का एक स्पेसिफिकली इसकी एक टर्म भी पाकिस्तान से बाहर निकली कि एशिया कप में हमें हाइब्रिड पर जाना है, हमें हाइब्रिड मॉडल तैयार करना है, इसकी ये टर्म भी यहीं से निकली। और उसके बाद अभी एक और इसकी टर्मिनोलॉजी निकली है विच इज़ पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला। इतनी अच्छी इंग्लिश कौन बताता है, मतलब मुझे नहीं पता चलता। हु टेल देम कि पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला कैन हेल्प यू। मतलब भाई एक सिंपल सी बात है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाकर मैचेस खेलने हैं यार, वो बात करो जो समझ आती है हमें भी। इतना अंग्रेज बनने की, गोरा बनने की क्या जरूरत है? अफगानिस्तान क्यों मना करेगी पाकिस्तान आने के लिए? मैं आपको नाम तो कभी नहीं बताऊंगा, प्राइवेसी है। इस अफगानिस्तान की टीम में 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके घर आज भी पाकिस्तान में हैं, जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है। जब वो अफगानिस्तान से नहीं खेल रहे होते तो वो पाकिस्तान के एक शहर में आके अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे होते हैं। तो वो टीम जिसके प्लेयर्स की फैमिलीज पाकिस्तान के एक शहर में मुकीम है, वो कैसे, किस बेसिस पे कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं आना? ये बेवकूफों वाली बात है। चैंपियन ट्रॉफी ना हुई, हम पाकिस्तानियों ने सोचा था चैंपियन ट्रॉफी के जरिए पाकिस्तान में अमन का पैगाम देंगे, इंडिया आएगा, हम प्रूव करेंगे पाकिस्तान एक अमन कंट्री है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, सारी टीमें आएंगी, हम अपनी होस्टिंग प्रूव करेंगे। याद है एक बार आपने और मैंने शो किया था कि हम बॉर्डर पे इंडिया का इस्तकबाल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भी क्या जमाने हुआ करते थे जब हम ऐसा सोचा करते थे। आज से कुछ महीने पहले किसी हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ होटल में रुकेंगे, जैसे
होटल में टीम इंडिया होगी, उसी में हम रुकेंगे, क्या हमने सपने देखे थे। और अब बात सपनों से लेकर रसवाई पे आ चुकी है पावर भाई। ये चैंपियन ट्रॉफी बीसीसीआई से ज्यादा हमारे गले की हड्डी बनती जा रही है, हमारे लिए नाकामियों का बाइस बनती जा रही है, हमारे लिए रसवाइयों का बाइस बनती जा रही है, और हर गुजरते दिन के साथ पीसीबी की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। पीसीबी इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच पीसीबी के हाथ से अब जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड में जाएगा ही जाएगा। अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने आईसीसी को बताई है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। अब पूरी बात है क्या, देखो सिंपल आपको ना मैं एक चीज बता रहा हूं। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं खाना। पाकिस्तान में थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, 4-5 रोज पहले 2-3 दिन धरने रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केपीके से काफी आया, बाकी पंजाब और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस्लामाबाद पहुंचे, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, यानी मोहसिन रजा नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास, वही दाखिल होगा। तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि बहुत से अफगानी बशिंदे हैं जो कि उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर अफगानी बशिंदे क्यों शामिल हुए, जिसकी तरदीद अफगानिस्तान ने की। अब ये जो एनओसी वाला मैटर हुआ कि कोई भी अफगानी जो है वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ बगैर एनओसी के दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद उसने रिएक्ट किया है। उसने बोला ये ठीक था, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कि पाबंदी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई लिमिटेशंस लगा रहे हैं, और इस चीज़ का उन्होंने बोला कि हमारे अफगानी बशिंदे जो है वो तो बिजनेस करते हैं और आपकी इकोनॉमी के अंदर फीड इन करते हैं, और आप जो इनके ऊपर लगा रहे हैं ये सरासर एक इल्ज़ाम है। सिंपल जो डिप्लोमेटिक टाइप की रिएक्शन होता है वो अफगानिस्तान की तरफ से आया। बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं पॉलिटिकल लेवल पे, वो कोई इतने बहुत ज्यादा कोई आइडियल नहीं है, बहुत ज्यादा कोई अच्छे नहीं है, और इसका फायदा कुछ ऐसे खौफ फैलाने वाली न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर फैलाने वाली, लोगों में नफरत फैलाने वाली न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस इसका फायदा उठाती हैं। देखिए ऑब्वियसली परेशानियों में इजाफा तो हो रहा है। अगर हम ये कहें कि नहीं हो रहा तो वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मान भी लिया, उसके बावजूद अभी तक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने डिमांड्स रख दी हैं, डिमांड्स भी मुश्किल वाली रख दी है। एक तो खबर आई है कि रेवेन्यू में पाकिस्तान ने बहुत सारा शेयर मान लिया है, इंडिया से कहा है कि जी आप हमें शेयर दें, इसमें से रेवेन्यू जो ईयरली रेवेन्यू आता है उसमें से अच्छा खासा शेयर दें। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि जनाब आप जो है वो यही वाला जो फार्मूला आप यहाँ पाकिस्तान के ऊपर लागू कर रहे हैं, यही फार्मूला जो है वो जब भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 का, और उससे पहले ये 2025 में जो विमेन T20 वर्ल्ड कप होगा, यही फार्मूला चलेगा।